चुड़ैल भयभीत होकर इधर उधर देख रही थी। अचानक वो चिल्लाती है और अपना हाथ मोमबत्ती की ओर करती है। फिर एक मक्खी अपने पंख फड़फड़ाते हुए भागने लगती है। वो एक छेद में से निकलकर फिर मुड़कर खलिहान की ओर जाने लगती है। अगले ही पल वो चूहे में तब्दील हो जाती है। वो लड़खड़ाए फिर खलिहान में नीचे फिसल जाती है। फिर सीधे गलियारे से होते हुए सैनिक कवच में अंदर घुस जाती है। कवच हिलना शुरू हो जाता है। अब जैसे ही सारे सैनिक वहाँ से गुजरने लगते हैं, उसने धीरे से बाहर झाँका और जल्दी से अपना हेलमेट वापस पहन लिया। अब जैसे ही वो भागने के लिए मुड़ी तो महिला सिपाही को हेलो कर देती है। सिपाही ने अचानक अपनी तलवार निकाल ली और पीछे उसकी ओर घूम गया। उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वो उसे पकड़ने के लिए तेजी से आगे बढ़ने लगता है। फिर उसने अपनी तलवार घुमाई और उसका सिर काट दिया। कवच वही बिखर गया और महिला फिर से एक चूहे में बदल गई। सैनिक उसके पीछे दौड़ पड़े। यद्यपि वे उस पर झपटे, लेकिन चूहा अपनी फुर्ती से उनसे बच निकला और ठोकर खाकर कोठरी की सलाखों में गिर पड़ा। सफेद हड्डियों पर से कूदकर वो सीधे कैदी के पास पहुंचा। सिपाही भी कोठरी का दरवाजा खोल चुके थे। चूहा आदमी के सिर से उछलकर दीवार पर चढ़ जाता है और फिर खिड़की से बाहर छलांग लगा देता है, लेकिन गिरते ही वो दीवार पर लगे स्टील के पाइप से टकरा गया। इससे उसका संतुलन बिगड़ गया और वो ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे गिरने लगता है। लेकिन बिल्कुल ठीक समय पर वो एक बाज में बदल जाती है, जिसके बाद वो आकाश में उड़ने लगती है। लेकिन उसके पीछे बालों की वर्षा होने लगती है। तीरों की बारिश के बीच